तो अब देखो हम इसका एक देखो इसका एक लास्ट टॉपिक है वो कर रहे हैं हम। कौन सा है वो? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। अब वैसे ये टॉपिक हमने पहले जो डॉट प्रोडक्ट किया था उसका जो हमने फील किया था उसमें हमने सीख लिया था इसको कि ये होता क्या है कि एक पंखा था, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट उस टॉय पे क्या पड़ रहा है, बस वही क्या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। अब देखो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो पहले आपको डायग्राम को देखना है, उसके बाद में बनाना है, ठीक है? साथ साथ नहीं बनाना आपको। तो पहले आप डायग्राम को देखो। अब ये कोई ए बी वेक्टर है, ठीक है? अब ए बी वेक्टर के जस्ट ऊपर देखो, जस्ट ऊपर है ये एक लाइट सोर्स है ये, ठीक है? आप बताओ, अगर ऊपर से लाइट गिर रही है तो यहाँ पे कुछ इसकी जो शैडो है वो बनेगी नहीं बनेगी? बताओ। शैडो बनेगी नहीं बनेगी? बताओ। तो इस वेक्टर की इस लाइन पर, ठीक है ना, जो शैडो बन रही है, जो शैडो प्रोजेक्ट हो रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन, ठीक है? या फिर इम्पैक्ट ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस लाइन, वो क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इम्पैक्ट ऑफ दिस वेक्टर हमने वो वहाँ पे वही तो सीखा था ना कि वो क्या होता है? बी वेक्टर होता है और ये ए वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है? वो हमें कौन बता रही है? डॉट प्रोडक्ट बता रही है। और वही क्या है? देखो, अपना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना? अब यहाँ पे ए बी वेक्टर को हम क्या मान लेंगे? ए वेक्टर मान लेंगे। और जो ए सी अपना है वो भी डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ये डायरेक्शन होगी। इसको हम मान लेते हैं क्या? बी वेक्टर। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? बताओ आपको। कि इम्पैक्ट ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस लाइन, वही क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन। अब देखो, लेट हम ए बी वेक्टर को मान रहे हैं क्या? ए वेक्टर। एंड ए सी वेक्टर को हम मान रहे हैं क्या? बी वेक्टर, ठीक है? अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ। ए बी सी। और हमें परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए? बी अपॉन एच, तो वो होता है कोस थीटा। तो सिंस इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, कोस थीटा क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। इट एम्प्लाइज कोस थीटा कितना हो गया? बी कितना है? अब बताओ, ये ए बी लेंथ है तो मैं यहाँ पे ए वेक्टर लिखूँ या फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड? बताओ क्या लिखेंगे? लेंथ ही आएगी ना। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में, अच्छा ये आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेस तो इतना है और जो हाइपोटेन्यूस है वो कितनी है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इट इम्प्लाइज यहाँ से अगर मेरे को बी वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गया? वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपनी, ठीक है? सिंस वी नो दैट ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये जो चीज़ है, ये जो वो आपको रखनी है किसमें? पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? देखो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा की वैल्यू ये रख देंगे हम,
ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो ए वेक्टर से ए वेक्टर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बी वेक्टर कितना आ गया देखो, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और ये जो चीज़ आई है ना वो क्या है, अब ये देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब प्रोजेक्शन क्या होगा, दो तरीके से होगा, एक स्केलर होगा और एक वेक्टर होगा। अब बताओ ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ, हम क्या बोलेंगे अब इसको हमेशा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का इम्पैक्ट बी वेक्टर पे क्या पड़ रहा है वो देखना हमें, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। अब ये बताओ कि ए इंटू बी डॉट प्रोडक्ट स्केलर है कि नहीं, बताओ। और ये जो बी वेक्टर ये भी क्या स्केलर है, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो स्केलर प्रोजेक्शन है या फिर वेक्टर प्रोजेक्शन, बताओ। स्केलर, तो हम क्या लिख देंगे इसको, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब ऊपर वाली जो इससे ऊपर वाली है उसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख देना। तो देखो अगर क्वेश्चन आएगा कुछ भी आएगा तो इसमें सिर्फ आपको अगर आपको सिर्फ प्रोजेक्शन बोल रखा है कि प्रोजेक्शन फाइंड कीजिए, तो आपको क्या देखना है वहाँ पे, स्केलर प्रोजेक्शन, क्योंकि अपनी बुक में स्केलर प्रोजेक्शन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर अगला क्वेश्चन दे देगा कि वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड कीजिए, तो उसका एक अलग फॉर्मूला होगा, उसमें डायरेक्शन होगी साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आएगा आपको। अब अगर आप देख रहे हो कि ये जो मैंने लिखा है बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो वो किसका फॉर्मूला है, बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर, किसका है, यूनिट वेक्टर। तो देखो सिंस वी नो दैट द यूनिट वेक्टर in the direction of b vector is क्या हो जाएगा, b कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर का बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ, इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू में बी कैप, ठीक है। अब सिर्फ मैंने प्रोजेक्शन लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये स्केलर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा। अब एक बात बताओ मेरे को कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये क्या बता रही, बताओ आपको, ये जो बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड नहीं है क्या, बताओ। ये देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही नहीं है, हाँ है ना। अब अगर मैग्नीट्यूड के साथ में मैं डायरेक्शन ऐड कर इनटू में कर दूंगा तो बताओ वो वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, बताओ। तो देखो since we know वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, ये होता है, ठीक है। तो
बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड वापस लिख दो आप एक बार, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय बी कैप, देन वेक्टर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, देन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी कैप। ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको इस फॉर्मूले से उसको सोल्व करना है। आएगी बात समझ में तो आपको, बस ये मैग्नीट्यूड था। ठीक है, बस इसको किससे मल्टीप्लाई करना आपको, उसी बी वेक्टर के डायरेक्शन से। लिख लिया अपने यहाँ तक। तो देखो हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, तो इस ए वेक्टर का इस लाइन पे क्या इम्पैक्ट होगा वो देखना हमें। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है। ठीक है, उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है कि स्केलर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आपको इस फॉर्मूले से उसको सोल्व करना है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो होता है एक बी कैप, तो वो हमने लिखा है सिर्फ यहाँ पे। अब हमें अगर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछेगा तो ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड है ये, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, डायरेक्शन से, तो ये क्या हो गया, वेक्टर प्रोजेक्शन हो गया किसका, ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर। तो बताओ यहाँ तक बात समझ में आएगी आपको। अब देखो इसका एक स्पेशल केस है, वो कर लेते हैं। अब स्पेशल केस क्या है, देखो यहाँ पे तो एक्यूट एंगल था, अब ये भी हो सकता है कि जो एंगल है वो क्या बने, ये लाइन है अपनी। ठीक है, ये ए, ये बी, और बी वेक्टर के जस्ट ऊपर क्या है, कोई भी लाइट सोर्स है। ठीक है, बी वेक्टर, बी के जस्ट ऊपर लाइट सोर्स। अब ये इसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, ए बी को क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से लाइट सोर्स होगी तो कुछ शैडो होगी, तो जैसे ये सी, ये बी वेक्टर, और ये अगर ये थीटा है तो बताओ ये 180 माइनस थीटा होगा नहीं होगा, तो ये वाला अगर ये थीटा तो ठीक है ना, ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये बी वेक्टर। ठीक है, हियर वही है कि ए बी वेक्टर को हम क्या मान रहे हैं, ए वेक्टर, एंड ए सी वेक्टर को हम क्या मान रहे हैं, बी वेक्टर। कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस यहाँ पे होगा, कोस थीटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच, इट इम्प्लाइज कोस 180 माइनस थीटा, माइनस का कोस थीटा होता नहीं है, तो बताओ और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और सिंस
ये इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो जाएगी, ठीक है। सिंस वी नो, हमें cos थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। वो यहाँ पे रख देंगे हम फ्रॉम थर्ड। तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे, इट इम्प्लाइज माइनस में ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से ये कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज क्या आ गया, देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस में ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, नहीं आएगा बताओ? यही आएगा ना। ये क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे लिख लेना आप डायग्राम के पास ही, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा और लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ये स्पेशल केस है इसका। अब वही कि सिंस वी नो दैट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज बी कैप होगा, ठीक है। वही चीज़ है कि ए वेक्टर माइनस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू में बी कैप। अब अगर मुझे इसका क्या चाहिए, अगर इसके जस्ट नीचे लिख लेना आप वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या होगा बताओ? ये तो क्या है अपना माइनस में, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा बी कैप, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डायरेक्शन से इसकी। बस इसको इतना लिखना आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो अब ये बता दो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, ठीक है, मतलब क्या है, इस वेक्टर का इस लाइन पे क्या कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है, कुछ जो शैडो प्रोजेक्ट हो रही है, या फिर इस लाइन का इस वेक्टर का इस लाइन पे क्या इम्पैक्ट है, वो देखने के लिए क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब दो तरीके से होता है, एक तो होता है स्केलर, उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है ना। ये तो स्पेशल केस वाला है, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, और अगर एंगल एक्यूट है तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा। अब वेक्टर का ये है, अगर एंगल एक्यूट होगा तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा। तो इसमें कुछ पूछना है आपको, इसमें कुछ भी, ठीक है। तो देखो अब 6:30 या फिर 6:45 पे एक और क्लास होगी, और वो इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास है वो, ठीक है। तो 6:30 या फिर 6:45 तक तैयार रहना आप, ठीक है।